हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये पोएम महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में फर्स्ट पोएम है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। वॉल्ट विटमैन इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती। दिस पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स. There is no rhyme scheme and meter. Length of the lines and stanzas are not equal. Let's start the poem. Song of the Open Road. Open road means joy, freedom, optimism. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. पोएट कहते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। Afoot means going on foot. Light-hearted, cheerful, carefree, हल्का मन. I take to begin. Open road, life. Brown path, bare land. सूखा रास्ता. पोएट कहते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। वो अपनी जिंदगी में हल्के कदमों से चल रहे हैं, लाइट हार्टेड हैं, उनके दिल पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है, उनकी दुनिया हेल्दी और फ्री है और उनके सामने जो लॉन्ग ब्राउन पाथ है वो अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर चल रहे हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह आजाद है। उनकी जिंदगी का सफर लंबा है। वो अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा. Henceforth I ask not good fortune. I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more. Postpone no more. Need nothing. गुड फॉर्च्यून, अच्छा नसीब, अच्छी किस्मत. विम्पर, लो वॉइस ऑफ क्राई. इसलिए पोएट अच्छी किस्मत की दुआ नहीं करते, वो खुद को गुड फॉर्च्यून कहते हैं। मतलब इंसान खुद से अपना नसीब अच्छा बनाता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में उदास नहीं होते और किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करते। जो काम जिस वक्त करना हो उसी वक्त करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं। Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. Complaints, शिकायतें. Querulous, argumentative, complaining.
criticisms नुक्ताचीनी, content satisfy। पोएट कहते हैं कि अब वो शिकायत करना छोड़ चुके हैं, अलग अलग इमोशंस को अपने दिल में जमा करके नहीं रखते, अब वो किसी से बहस आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, किसी की आलोचना नुक्ताचीनी नहीं करते, बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ सेटिस्फाई होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ओपन रोड पोएट की लाइफ को कहा गया है, यानी पोएट को अपनी जिंदगी में किसी से लेना देना नहीं, वो जिंदगी को अपने तरीके से बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. Sufficient enough. Constellation, here it means group, collection, gathering of people. पोएट कहते हैं कि ये जो अर्थ है उनके लिए काफी है, दुनिया बहुत बड़ी है, जो कुछ उनके पास है वो उससे मुतमईन है, सेटिस्फाई हैं, उन्हें अपने आसपास लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ जो लोग जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। I know they suffice for those who belongs to them. Still here I carry my own delicious burdens. पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ जिसको जो हासिल है, मिला है, जिसके पास जो है वो उसके लिए इनफ है, और पोएट अब भी अपनी जिंदगी की परेशानियों को साथ लेकर मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। पोएट बर्डन्स, परेशानियों को डिलीशियस कह रहे हैं, क्योंकि पोएट का जो दुख है वो उसको एंजॉय करते हैं, मतलब परेशानियों में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैरी करते हुए अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. पोएट कहते हैं कि मैं अपने डिलीशियस बर्डन्स को अपने साथ कैरी करता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ उनको साथ रखता हूँ। I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. पोएट कसम खाकर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि मुझे परेशानियों से छुटकारा मिले, इसलिए पोएट प्रॉब्लम्स से भागते नहीं हैं, उन्हें यकीन है कि वो प्रॉब्लम्स को एक न एक दिन खत्म कर देंगे। वॉल्ट विटमैन। This poem teaches us to be optimistic and happy. We have everything, including freedom, opportunities. It encourages us to enjoy the life in healthy and free world. It motivates us to fill our heart with immense pleasure. Thank you.